ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज है 10.2, एक्सरसाइज 10.2। बहुत ही अच्छा, मतलब एग्जाम के लिए ना बेटा आ जाए एग्जाम में। सवाल ये भी है इजी, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी देखो, पढ़ो क्या रखा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघ। देखिए बेटा, एक आपको वो देखा सर्किल दे रखा है ऐसा, कितनी रेडियस है इसकी 4। इसके बाहर से ऐसे ट्रायंगल इसे टच करता हुआ, इसे क्या है परिघ, इनसाइड। क्या क्या वैल्यू दे रखी है बेटा इसकी, A B C। ये दे रखा यहाँ 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा 8 सेंटीमीटर। और इसकी ये जो सेंटर होगा यहाँ बेटा, सेंटर ना ये दे रखा 4, रेडियस कितनी रखी 4। कहीं भी मिला लो आप, ये भी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ भी कितनी होगी रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको देखो फाइंड, इतना तो दिया हुआ सर्किल दे रखा बेटा। अब आपको करना क्या, इस ए बी की साइड बतानी है, एक तो ए बी की लेंथ बतानी है और ए सी की लेंथ बतानी है आपको, ए बी और ए सी की लंबाई। ठीक है, एक ट्रायंगल की एक साइड बता रही है आपको, ये ऊपर की साइड बतानी दोनों। तो इनकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे पता। देखो ये अगर 6 तो ये भी कितना होगा, ना बताओ भाई, यहां से यहां तक का बेटा। और ये 8 तो ये भी क्या होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जब भी कभी टेंजेंट ड्रा करेंगे बेटा, तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के क्या हो, हमेशा स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की हो हमेशा। जब बाहर से टेंजेंट बनाएंगे हमेशा क्या हो, इक्वल लेंथ की। अब देखो जो 8 तो ये भी 8 भाई, ऐसे ही हो x तो ये भी क्या होगा बेटा x होगा। ठीक है ना। इन्हें कोई मान लो, इसे कोई मान लो P Q R, कुछ भी मान लो इन्हें भाई। तो ये ए बी ना, ए बी देखो तो x हो गया इतना, अब बेटा तो x + 6 हो गया, ये x हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हो बेटा x + 8 हो गया। तो ये जो x लिखा ना हम ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये x कैसे निकाला जाएगा, है ना। इस x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो बात सोचने की। तो इसे x के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो जो x है ना अपने पास, ये ट्रायंगल ले लो आप, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC। देखो इसकी साइड कितनी कितनी होगी बेटा, देखो ध्यान से, ये A B और C। इस साइड की लेंथ तो होगी 6 + x, इसकी होगी भाई 8 + x, और नीचे 8 और 6 जोड़ ले बेटा, कितने होगी 14। तीनों साइड पता लगी ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला हीरोन फॉर्मूले से निकाल सको आप, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। ठीक है ना। देखो हीरोन फॉर्मूले से बेटा, हीरोन फॉर्मूले सबसे पहले तो एस निकालेंगे, पैरामीटर AB + BC + AC अपॉन 2। हीरोन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तीनों साइड पता लगी ना हमें इसकी। तो क्या बेटा, AB बता कितना 6 + x + 14 8 + x अपॉन क्या होगा 2। अब बेटा इन्हें जोड़ लिए, जोड़ना था 6 और 8, ये भी 14 और ये भी 14, तो और x में x जोड़ लो 2x अपॉन 2। तो ऐसा कर लो भाई, 14 प्लस करिए बेटा ऐसा 28 + 2x। ये जो अपॉन 2 है ना बेटा, ये अपॉन सबके नीचे अलग अलग करके ऐसा डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया 14 + x हो गया। s की वैल्यू है बेटा, सेमी पैरामीटर निकाल लिया आपने। ठीक है, नमस्ते जी। ठीक है, हाँ। तो ये क्या होगा, आपने इसका सेमी पैरामीटर निकाल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया, है ना। हीरोन फॉर्मूले से लगाकर, ट्रायंगल का फॉर्मूला 9th क्लास का ना अपना। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने क्या करा बेटा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद देखियो भाई, √ संध्या देख बेटा, ये तो आपके काम का भी, S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो अब हम हीरोन फॉर्मुलेशन देखो, यहाँ एस की वैल्यू कितनी है बेटा 14 प्लस एक्स, फिर 14 प्लस एक्स माइनस ए का मतलब ये जो एक साइड थी अपने पास, ए जो ए है मान लो, ये क्या बी और ये क्या है भाई सी। तो जब माइनस करेंगे ना बेटा तो 6 भी और एक्स भी दोनों माइनस के, तो कहाँ डबल डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे आपको। एक साइड लिख रहे हैं ना ए का मतलब 2 ना, तो ये बीच का प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे ही 14 प्लस एक्स माइनस, इस बार इसे माइनस करो तो दोनों के दोनों माइनस होंगे बेटा, नहीं तो ब्रैकेट देखो डबल डबल फिर आप कंफ्यूज जाओगे। फिर ऐसे ही 14 प्लस एक्स, अब तीसरी साइड कितनी बेटा 14, ठीक है। अब ये देखो इसे कट कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गए और यहाँ भी एक्स कैंसिल हुआ, कितना बचा ये 14 प्लस एक्स। सबसे अच्छा सवाल इस एक्सरसाइज का बेटा, इसमें तो घटाइयो -8 और इसमें से 8 माइनस 6, और बेटा इधर क्या बचा x बचा। इसे ना यहीं छोड़ना, इतना ही, आगे सोल्व नहीं करना। अब इस एरिया का जो ट्रायंगल का एरिया ना, अब दूसरे मेथड से निकालना। दूसरा मेथड कौन सा यूज करना बेटा, देखो ये जो ट्रायंगल था ना इसके 3 पार्ट कर लो। देखो एक तो ऐसे मिला लो, एक ऐसे मिला लो, एक ऐसे मिला लो। अब ध्यान देना, इतना इतना एरिया इतना एरिया, देखो एक ट्रायंगल के 3 हिस्से कर लिया आपने, बीच में लाइन मिलाकर, तीनों है तो आप एक ही ट्रायंगल पूरा बड़ा। तो अब इनका अलग अलग एरिया निकालना है। देखो बेटा एक तो इसका, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए तो अलग बना लो फिगर। देखियो ऐसा दिख रहा है क्या आपको, दिख रही है ऐसा फिगर। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, बताओ है तो पूरा भी एक ही ट्रायंगल, आपने इसके हिस्से कर लिए, 3 पार्ट कर लिए। तो पूरे का एरिया कैसे निकालना, हीरोन फॉर्मूले से ये निकाल दिया। और इनके छोटे छोटे पार्ट के इसका एरिया इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई बताओ। देख बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस बार भी ए बी सी का एरिया निकालना। तो ए बी सी में एक तो हिस्सा ही हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो एक मिनट बेटा, आप ना सर्किल की प्रॉपर्टी लगाओ 9th क्लास की। ये सर्किल हो गया, ये टेंजेंट होगी बेटा, और ये 10th में भी आपके पास भी टेंजेंट हमेशा एंगल कितना बढ़ाओ बेटा, 90 डिग्री हमेशा। रेडियस के साथ में टेंजेंट स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कितना एंगल बढ़ाओ, हमेशा 90 डिग्री का। अब आपका ट्रायंगल का जो एरिया हो ना बेटा, कोई भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सही है ना। तो अब आपका देख, ये तो हो जाएगा बेस, ये तो 6 प्लस एक्स है ना, ये तो बेस हो गया। और ये जो रेडियस थी ना, देखो ये जो रेडियस थी, ये एंगल कितना है यहाँ से 90 डिग्री का। तो हाइट कितनी होगी बेटा इसकी 4, इसका बेस कितना हो गया 8 प्लस एक्स, और इसकी भी यहाँ जो रेडियस थी ना सर्किल की, वो रेडियस क्या होगी इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है वो सर्किल की रेडियस है बेटा। एंगल हमेशा कितना हुआ बच्चा 90 का हुआ है हमेशा, क्योंकि वो त्रिज्या ना सर्किल की रेडियस है इसकी। तो कितना हाइट कितनी कितनी आ रही सबकी 4 सर्किल की वजह से होगा हमेशा, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल का एरिया बेटा कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2। पहले लिख लो बेटा, ये ट्रायंगल हमने क्या ले रखा नाम, यहाँ ओ लिख रखा है ओ। तो ऐसे लिख लो एरिया ट्रायंगल कितना ए ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल यो ले लो बेटा बी ओ सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ सी। देखो इस बड़े ट्रायंगल का एरिया ना तीनों ट्रायंगल के सम के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। अब देखो भाई, देखो बेटा 1/2 ट्रायंगल का एरिया का, अब यहाँ फॉर्मूला ना ये वाला लगना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका बेस कितना बेटा, इसका बेस कितना है यहाँ से 6 प्लस एक्स, और हाइट कितनी बेटा 4। देखो ध्यान दियो, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। प्लस 1/2 इसका बेस बताओ कितना बेटा 14, और ये हाइट कितनी इसकी भी 4, तो 14 × 4 प्लस 1/2 इसका बेस बताओ कितना 8 प्लस एक्स, और इसमें हाइट कितनी होगी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सुनो यहाँ देख बेटा, नहीं तो ना बड़ा हो जाता कैलकुलेशन। देखो 4/2 देखो 4/2 सब में से कॉमन ले लो,
4/2 कॉमन, यहाँ से क्या बचा 6 + x, यहाँ से क्या बचा बेटा 14, और फिर यहाँ से कितना बचा 8 + x, 2 2 जा 4 हो गया, देखो 2 बाहर आ गया, x में x जोड़ लो, कितने x हो गए 8 से 14, 14 हो, कितने हो बेटा टोटल 28 हो गए। फिर यहाँ से 2 कॉमन लो बेटा, एक 2 फिर कॉमन लो, 2 से 28 को काटो कितना बचेगा और x हो गया। देखो ऐसा करेंगे कॉमन लेगा, देखो ये भी ट्रायंगल ABC है, ये भी त्रिभुज का ABC का एरिया, और ये भी एरिया, ये हेरोन फॉर्मूले था, और ये वैसे निकाल दिया हमने 1/2 बेस इंटू हाइट, भाई बात नहीं करनी बेटा, ये एरिया हेरोन फॉर्मूले से निकालना और ये एरिया ऐसा है, तो दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया, तो अब इसे इसके क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो जहाँ ट्रायंगल का एरिया छोड़ रखा ना बेटा, वहाँ ये देखो दो ये एरिया यहाँ से 2 की गुणा भी कर दिया, 2 दूनी 4 और 14 + x हो गया भाई इतना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बस। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे भाई, क्या करेंगे बेटा दोनों ओर का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखो ऐसे स्क्वायर हो हमेशा, जितनी भी वैल्यू ना पूरे ब्रैकेट एक ही लगेगा। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा बेटा इधर 14 + x बचा, 8 बच रहा, 6 और एक x बच रहा, इधर इसका स्क्वायर करो बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, और बेटा इसे ऐसे रखियो ब्रैकेट का स्क्वायर करके छोड़ दो बस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो एक ब्रैकेट से ना वैसे एक पावर ऐसे कट जा, डिवाइड हो जा दोनों तरफ, क्योंकि इधर से अपोन में आ जाएगा, कॉमन लेकर भी करते हैं हम, एक तरफ ले लो फिर कॉमन ले लो, मतलब आसान हो जाए थोड़ा आपके लिए है ना, इसलिए कर रहे हैं। जैसे वो 8 है ना बेटा, 8 से आप इसे 16 को काट सको कितनी बार मल्टीप्लाई में, इसलिए वैसे नहीं काट सकते आप। अब ये क्या बचा बेटा, यहाँ 2 बचा, इस 2 के अंदर ब्रैकेट खोलियो 28, फिर 2 में x में मल्टीप्लाई करो बेटा, इधर क्या बच रहा 6x बच रहा केवल। अब ये x एक साइड में ले लो, 6x - 2x, 6 में से 2 जाकर कितना बचाएंगे बेटा 4x, 28, अब 4 अपॉन भेजियो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 28/4, और 4 7 जा, x की वैल्यू बताओ कितनी आई, कितना बेटा x में, क्या निकालना था आपको, एक तो AB निकालना था, एक क्या निकालना था AC, तो यहाँ आप रख देंगे ना 7 + 6 और 7 + 8, ये कितना होता है भाई 13, और ये कितना आता है बेटा 15 सेंटीमीटर, ये आ गई AB की वैल्यू। तो अब देखो क्या क्या करना एक ही क्वेश्चन में, आधी बात समझ में। अब लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बेटा एग्जाम में ना आपके बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आओ ज्यादातर, लेकिन अब आजकल क्या दे दिया, ये जो जहाँ हेरोन फॉर्मूला लगाना है अपना, ये इसका एरिया दे दें, तो क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार पढ़ लियो, एक क्वेश्चन देखा भाई टूट पड़े, ऐसा नहीं करना। पहले देखियो आप इस क्वेश्चन का ना बेटा, ये ऐसा ना हम देख रहे बोर्ड में 1-2 बार से, क्या था पता, इसका एरिया दे दे इकट्ठा, ये जो हेरोन फॉर्मूला लगाया ना इसे नहीं लगाने देते हुए, हेरोन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मान लो ट्रायंगल का एरिया दे दिया आपको कि ट्रायंगल का एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीधा ऐसा लगाओ बस, ये एरिया छोटे छोटे टुकड़े करो इसके, और यहाँ इसके बराबर यहाँ जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा ना बेटा उसे रख दो सीधा, ये हेरोन फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं से x की वैल्यू निकल कर आ जाए एकदम, आई ना बात समझ में। तो आप देख लेंगे अगर ट्रायंगल का एरिया दे रखा तो फिर वो हेरोन फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं दे रखा तो फिर ऐसा करो दोनों एरिया क्या कर देंगे फिर हम बराबर ले लेंगे बेटा, इस एरिया को दोनों बराबर लेकर सोल्व करना आगे कैलकुलेशन है, आप जैसे भी कर सकते हो ऐसा कर लेंगे ऐसा।